हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अरे अच्छे ही होंगे, और क्या, अच्छे ही होंगे आप लोग। तो अपने लोग आज डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो अपने लोग कल जो देखे, जो लाल बट्टा कक्का, इससे हम लोगों ने कई तरह का फार्मूला को जाना, और ये भी मैंने आप लोगों को कहा था जो लाल बट्टा कक्का से और भी फार्मूला बनता है। और ये लाल बट्टा कक्का जो है ढेर सारे सूत्रों को, ये ट्रिगोनोमेट्री के ढेर सारे सूत्रों को अपने अंदर समेटे हुए है ये कक्का जी, ठीक है, जिसको लाल बट्टा कक्का नाम दिया गया है। अपने अंदर ढेरों सूत्रों फार्मूलों को ये समेटा हुआ है अपने अंदर। तो अब देखते हैं इसके झोली से क्या सब निकलता है लाल बट्टा कक्का के झोली से। तो आइए अपने लोग उसको निकालते हैं, पहले उसमें क्या सब रखा हुआ है लाल बट्टा कक्का के झोली से। ओके, तो लाल बट्टा कक्का के झोली को अपने लोग खोलते हैं। जैसा एल्स क्या होता है, लंब, कर्ण, आधार, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब और ए से आधार। जैसा कि कल हम लोग ने इसे देखा, जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। और जिसने ये फर्स्ट वीडियो, जो इसके पहले वाला क्लास का वीडियो था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले, ये क्लास का वीडियो देखने से पहले आप लोग जो कल क्लास हुआ था स्टार्टिंग से लाल बट्टा कक्का का, उसको आप लोग आराम से देख लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है। ओके, अगर उसको आप लोग देख लेते हैं तो ये क्लास का वीडियो समझने में वो और भी अच्छा है लगेगा और आसानी से समझ जाइएगा आप लोग ये देखने के बाद। तो पहले उसको देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है पहले लास्ट वीडियो जो था उसको देख लीजिए। अब इसके आगे का देखते हैं, कल से आगे इसके झोली से निकालते हैं। निकालने के बाद जो शेष बच गया है, जैसे हम लोगों ने कल यहाँ पे लिखा था साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा। उसके बाद क्या लिखा था यहाँ पे, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या लिखे थे यहाँ पे, कोट थीटा। ऊपर में साइन थीटा और नीचे में कोसेक थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। समझ गए? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए, एक तो फार्मूला यहाँ से आ गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक फार्मूला और आता है, 2 फार्मूला इससे निकलता है। अब देखिए, अगर इसी को हम साइन थीटा इक्वल टू कर देते हैं, इसका साइड अगर चेंज करते हैं, साइड चेंज हमने बताया हुआ है पहले भी, साइड चेंज इक्वल टू साइन चेंज, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मल्टीप्लाई में है, अगर साइड चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। तो एक फार्मूला आपको ये निकल गया, एक ये आया था, इससे क्या निकल गया, एक दूसरा फार्मूला निकल गया। अब देखिए तीसरा, अब इसको हम क्या करते हैं, साइन थीटा का साइड चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब हम साइन थीटा का साइन चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ये हम लोगों ने देखा। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। जैसे अब अपने लोग इसका देखते हैं, क्या दिया है बाबू पर में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, फिर इसका साइड चेंज करते हैं, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में उस जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो 1 सेक थीटा। ओके, अब फिर इसको रहने देते हैं इस साइड, कोस का साइड चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा, सॉरी क्या, कोस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला इस पे आते हैं, ऊपर नीचे क्या है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। तो क्या होगा फिर, साइड चेंज इक्वल टू साइन चेंज, टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। क्यों, यहाँ पे गुना में है, साइड चेंज होगा तो भागा में आ जाएगा, इसलिए
अब है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। देखिए कितना आसानी से एक लाल बट्टे कक्का की झोली से कितना फार्मूला निकल गया अपने लोग को। इतना कुछ तो वो समेटा हुआ था, उसको निकाल लिए हैं आगे। और भी बाबू ढेर सारा है ट्रिक है जिसपे हम लोग पहले ये त्रिकोणमिति का ये फार्मूला सबको अच्छा से देख लेते हैं, फिर हम लोग सवाल पे चलेंगे, फिर एक एक करके सवाल को देखा जाएगा। ये नहीं है, और एक एक सवाल वो आपको बनाना है, मैं बस आपको बतलाऊंगा सवाल को कैसे बनाया जाए, वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बनाना आपको है, हमको नहीं बनाना है। हाँ, एक प्रॉमिस है मेरा, समझाने के बाद आपसे सवाल खुद बनने लगेगा। ठीक, खुद बनना, आप सवाल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा आपसे, मैं बता दूंगा, एक एक सवाल आपसे खुद बनेगा, आप खुद बनाइएगा। अगर मैं एक एक सवाल आपको बताता चलूं मैथ का 1 by 1, तो एग्जाम हॉल में हमें सवाल नहीं बनाना है, मैट्रिक में वो आपको बनाना है, इसीलिए सवाल आपको बनाना पड़ेगा। और हाँ, लेकिन एक प्रॉमिस मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरे बताने के बाद आपका 100% सवाल अपने आप आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो बार बार हम बोल रहे हैं, एकदम बेहिचक क्वेश्चन कीजिए, उसका सल्यूशन यहाँ पे मिलेगा 100%। ओके, तो अपने लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, तो अपने लोग अब देखते हैं, जैसे लाल बटे कक्का का जो ये फार्मूला है, इसको हम लोग तो अच्छी तरह से देख लिया। अब है जो त्रिकोणमिति, ये जो हम कल बताए थे नेक्स्ट क्लास में, जो ये समकोण ट्रायंगल पर आधारित होता है, और इस टाइप का आपके सिलेबस में 8.1 चैप्टर से सवाल है। और किस टाइप का सवाल है वो आप लोग को हम ज़रा समझा देते हैं। ये एक हम इस टाइप का सवाल आप में ट्रायंगल इसमें है, चैप्टर में है। ठीक है, ये समकोण ट्रायंगल है जिसका एक कोण क्या है बाबू, 90 डिग्री है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल में दिया रहेगा, दिया हुआ है किसी में, मान लेते हैं बी और सी आधार है जो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और लंब आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोलेगा ये जो कर्ण है, कर्ण निकालने के लिए, ठीक है, क्या बोलेगा, कर्ण निकालने के लिए। आप सवाल दिया हुआ है किसी समकोण ट्रायंगल में AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डेट फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। ठीक, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को फिर से समझिए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड C। ठीक, अब अपने लोग कैसे निकालेंगे इसको, एक इसके लिए अपने लोग को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, आता है इसका, जैसे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इससे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा बाबू, कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका फार्मूला हो गया। अब अपने लोग आते हैं इस पे, क्या बाबू, यहाँ पे कर्ण इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट है, तो कर्ण कौन सा यहाँ पे साइड, AC, यही निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू लंब है, लंब क्या दिया हुआ है, AB है, AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC, तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिएगा AB स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर प्लस BC आपका क्या दिया हुआ है,
3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 16 प्लस 9 इक्वल टू क्या होता है 25। जोड़ेंगे दोनों को, हो जाएगा 25, यहाँ 25, 25 किसका वर्ग है, यहाँ पे 25 किसका क्या निकल जाएगा 25। 5 इंटू इसको कैसे निकाला जाता है, इसको 2 में से 1 लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, तो 2 जो हम से निकाल लेते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 5। तो ऐसे आपका क्या हो गया बाबू 5 सेंटीमीटर, आंसर आपका हो गया। तो देखें 2 दिया हुआ है, ए बी बी सी दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है, तो इजीली उसको निकाल लेते हैं। अब इसको याद रखने का एक थोड़ा सा बात बता देते हैं जो आपको याद रखने में सहायता होगा। इसको रट्टा मारने से फ़ायदा नहीं, इसको समझने से फ़ायदा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्ण तो ट्रायंगल का सबसे बड़ा क्या होता है, समकोण ट्रायंगल का वो सबसे बड़ा साइड होता है, यानी सबसे बड़ा ये भुजा होता है कर्ण। अगर कर्ण निकालने के लिए अगर बोला जाता है तो कर्ण सबसे लंबी भुजा है, इसके बाद वाले दोनों जो छोटा भुजा आधार और लंब, तो दोनों को जोड़ देंगे। लंबी निकालने के लिए, लंबी भुजा निकालने के लिए दोनों छोटा को जोड़ दिया जाता है। यही है ना, कर्ण निकाल रहे हैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दिए हैं। अगर लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से अगर लंब दिया हुआ है, लंब आधार अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण में से उसको माइनस कर देंगे, इसको स्क्वायर को, समझ गए हैं। छोटा निकालना रहेगा तो बड़ा से दूसरे छोटा को माइनस कर देंगे उसके स्क्वायर से, ठीक है। इसको लिख के समझ लेते हैं अपने लोग क्या, तो इसको आप लोग पहले ये उतार लीजिएगा अपने ये कॉपी पे समझने के लिए, तब अच्छा रहेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हटा के आप लोग को फॉर्मूला इसका लिख देते हैं, इसको आराम से, अच्छा इसको आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, ठीक। अब इसको हम हटा रहे हैं, साफ करने के बाद अब इसका और जो इसका है फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। जैसे अब आधार निकालना है, कर्ण निकालना आपने सीख लिया, अब आधार निकालना है, तो आधार के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। हमने पहले अभी समझाया, छोटा निकालना है अगर एक भी, तो बड़ा में से दूसरे छोटा को माइनस कर देना है, ठीक। तो हमने वही किया है। उसके बाद जब लंब निकालना हो कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर सबसे बड़ा भुजा है माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम लोगों ने इसे भी देख लिया, तीनों अगर 2 दिया हुआ है तो तीसरा निकालने के लिए देगा तो आराम से निकल जाएगा। आप लोग कम से कम 10 से 15 सवाल लिख के खुद, और आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है इस टाइप का, उसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा कल। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है मैथ में, जो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू तो बहुत आदमी याद कर लेता है। याद करने में क्या होता है, मिस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और हम तो हमेशा बोलते हैं जो रट्टा नहीं मारना चाहिए, रट्टा मारने से भूलने कभी कभी क्या होता है, मिस हो जाता है, खासकर एग्जाम हॉल में। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से, वैसे तो बर्मा टीचिंग स्टूडेंट को बताया गया है ट्रिक ये, लेकिन ऑनलाइन आप लोग को मैं ट्रिक आप लोग को दूंगा जो किस तरह से इसके वैल्यू को तुरंत निकाला जा सके, चाहे साइन 30 डिग्री हो या कोट 45 डिग्री हो, या जो भी उसका वैल्यू है, सब निकालने के लिए आराम से कल के वीडियो में इस पे अपन लोग चर्चा कर लेंगे। और चुटकी बजाते ही सबका वैल्यू निकालना स्टार्ट हो जाएगा, सबका उसको रट्टा मारने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग देखें मैथ कितना आसान लग रहा है पढ़ने में, कितना इजी वे में चल रहे हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा उसको हाइपर नहीं बनाना। और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ भारी लगता है, उसको हवा बना दिया गया है, अरे ऐसे है वैसे है। मैथ क्या है यार, मैथ है क्या, बशर्ते उसको बनाना पड़ेगा, वो समय मांगता है,
मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, न कि रट्टा मारने की चीज़ है। जितना प्रैक्टिस आप करिएगा, हमेशा मैथ को जितना अधिक समय दीजिएगा, जितना अच्छा से उसको आप लड़िएगा उससे, उतना इजी हो जाएगा। वो प्रैक्टिस का ही चीज़ है। अब आप जान लिए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप जान लिए हैं, बना रहे हैं, अब उसको एक बना के लिए छोड़ दिए तो फिर वो बनेगा आपसे? नहीं बनेगा। उसमें कंटिन्यूटी चाहिए मैथ में, तो कंटिन्यूटी बना के रखिए। मैथ में एकदम ईजी है, मैथ कुछ नहीं है, ठीक है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कंसिडर होके उस पर आप फोकस कीजिएगा तो आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। स्टूडेंट लाता है, अब ला सकते हैं आराम से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है, कहावत नहीं है जो अलवा ऊपर में ही होता है, नहीं होता है, वो भी अंदर में होता है। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जब मेहनत कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है जो कोई भी हार्ड है, अच्छा से अच्छा मार्क ले आइएगा आप लोग। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। जो भी सवाल है उस पर लगिए, कीजिए उसको। अरे एक बार में नहीं बनेगा, 2 बार में बनेगा, 2 बार में नहीं बनेगा, 4 टाइम में बनेगा, 5 टाइम में बनेगा, लेकिन बनना तो है, जाएगा कहाँ? और जो सवाल नहीं बनेगा उसके लिए आपके विनोद सर हमेशा आप लोग के साथ हैं। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।